जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के लेख एवं प्रवचन से संकलित अपने को पहचाने। शरीर अनेक सुख सुविधाओं का माध्यम है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा रसास्वादन और कर्मेंद्रियों के द्वारा उपार्जन करने वाला शरीर ही सांसारिक हर्षोल्लास प्राप्त करता है। इसीलिए इसे स्वस्थ, सुसज्जित, सुंदर एवं समुन्नत स्थिति में रखना चाहिए। इसी दृष्टि से उत्तम आहार विहार करा जाता है। तनिक सा रोग कष्ट होते ही उपचार कर ली जाती है। शरीर की ज्योति ही मस्तिष्क की उपयोगिता है। आत्मा की चेतना और शरीर की गतिशीलता का भौतिक व आत्मिक समन्वय का प्रतीक है। ये मन मस्तिष्क इसकी अपनी उपयोगिता है। मन की कल्पना, बुद्धि का निर्णय, चित्त की आकांक्षा और अहंता की प्रवृत्ति, इन चारों से मिलकर अंतःकरण चतुष्टय बना है। सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, दीक्षा द्वारा मस्तिष्क को विकसित एवं परिष्कृत करने के लिए हमारी चेष्टा निरंतर रहती है, क्योंकि भौतिक जगत में उच्च स्तरीय विकास एवं आनंद उसी के माध्यम से संभव है। सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित व्यक्ति ही नेता, कलाकार, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार आदि की पद प्राप्त करते हैं। शरीर को समुन्नत स्थिति में रखने के लिए पौष्टिक आहार, व्यायाम, चिकित्सा, विनोद, आनंद आदि की अगणित व्यवस्थाएं की गई है। मस्तिष्कीय उन्नति के लिए स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्र, गोष्ठियां, सभाएं विद्यमान है। पुस्तिकाएं, रेडियो, फिल्म आदि का सृजन किया गया है, जिससे कि मस्तिष्कीय समर्थता बढ़े। मनुष्य का स्थूल कलेवर शरीर और मन के रूप में ही जाना समझा जा सकता है। सो उन्हीं के लिए सुविधा साधन जुटाने में हर कोई जुटा है। ये उचित भी है। इस जगत के लिए जड़ साधनों और चेतन हलचलों को यदि मानवीय सुविधा एवं संतोष के लिए नियोजित किया जाता है और उसके लिए उत्साहवर्धक प्रयास जुटाया जाता है, तो इसमें अनुचित भी क्या है। मनुष्य द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, संसार में जो हो रहा है, उसे स्वाभाविक ही कहा जाना चाहिए। यहाँ उसकी निंदा प्रशंसा नहीं की जा रही है। ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित किया जा रहा है जो इन सबसे अधिक उत्कृष्ट एवं आवश्यक था। उसे एक प्रकार से भुला ही दिया गया। समझ ये लिया गया है कि मनुष्य जो सब कुछ है, वह शरीर और मन तक ही सीमित है। इससे आगे, इससे ऊपर और कोई हस्ती नहीं। यदि इससे आगे, इससे ऊपर भी कुछ समझा गया होता, तो उसके लिए भी जीवन क्रम में वैसा ही स्थान मिलता, वैसा ही प्रयास होता, जैसा शरीर और मन के लिए होता है। पर हम देखते हैं वह तीसरी सत्ता जो इन दोनों से लाखों करोड़ों गुनी अधिक महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से उपेक्षित, विस्मृत ही पड़ी है। और वह लाभ और आनंद जो अत्यंत सुखद एवं समर्थ है, एक प्रकार से अनुपलब्ध ही रहा है। रोज ही ये कहा और सुना जाता है कि हमारे शरीर और मन से ऊपर आत्मा है। सत्संग और स्वाध्याय के नाम पर ये शब्द प्रतिदिन आए दिन आंखों और कानों के पर्दों पर टकराते हैं, पर वह सब एक ऐसी विडंबना बनकर रह जाता है जो मानो कहने सुनने और पढ़ने लिखने के लिए ही खड़ी की गई हो, वास्तविकता से जिसका कोई सीधा संबंध ना हो। यदि ऐसा ना होता तो आत्मा को सचमुच ही महत्वपूर्ण माना गया होता। कम से कम शरीर और मन जितने स्तर का समझा गया होता, तो उसके लिए उतना श्रम एवं चिंतन तो नियोजित किया ही गया होता, जितना कायिक मानसिक उपलब्धियों के लिए किया जाता है। जय गुरुदेव।